उसे ढूंढते हैं। टीनू मीनू दोनों ही जंगल में उस नए शैतान की तलाश में निकल पड़ते हैं। टीनू, कौवा इसी दिशा से आया था, तो शैतान इसी दिशा में हो सकता है। टीनू मीनू दोनों ही कौवे की बातों को ध्यान में रखते हुए उस शैतान को ढूंढने लगती है। टीनू, तुम मुझे बताओ, ऐसा कौन सा जानवर है जो इतना खतरनाक है और वो यहाँ क्या लेने आया है? ढूंढते ढूंढते दोनों चिड़िया काफी दूर एक फूलों के बाग में आ चुकी थी। टीनू, मैं उड़ती उड़ती थक चुकी हूँ, वो शैतान कब मिलेगा क्या मालूम, मैं काफी जोर से थक चुकी हूँ। टीनू मीनू काफी देर से उड़ रही थी और थक चुकी थी। मीनू कब से बोल रही थी पर टीनू कुछ नहीं बोल रही थी। टीनू का ध्यान केवल उस शैतान को ढूंढने में था। टीनू, आगे एक नदी है, चलो वहाँ रुकते हैं, पानी पीते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। टीनू मीनू दोनों ही आगे जाके नदी किनारे रुकते हैं पानी पीने के लिए। दोनों ही वहाँ उतरती है और पानी पीने के लिए रुकती है वहाँ। सामने देखो, वो एक तोता है, मुझे ये वही शैतान लग रहा है। हाँ, सही कह रही हो, ये तोता इस जंगल का नहीं है, चलो इसको सबक सिखाते हैं, ये इस जंगल में क्या लेने आया। टीनू मीनू दोनों ही तोते को पकड़ने के लिए जाल बिछाने लग जाते हैं। तोता इस चीज़ से बेखबर था। तोता मस्त फूलों के गार्डन में खेल रहा था, झूम रहा था, मज़े ले रहा था और बहुत मस्त मौसम था। इधर कौवा उड़ता उड़ता एक नदी किनारे आता है और बैठता है और पानी पीने के लिए सोच रहा होता है। तोता खेल रहा होता है, सबको हाय हेलो कर रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है। वो इन सब चीज़ों से बेखबर था। उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। टीनू मीनू गार्डन से निकलने वाले रास्ते पर सभी रास्तों पे जाल बिछा देती है और तोता उस जाल में फंस जाता है। और टीनू मीनू भी वहाँ आ जाती है और देखती है तोता फंसा हुआ है। वो ये देखकर बहुत खुश होती है कि तोता फंस गया। तोता कोशिश करता है निकलने की पर निकल नहीं पाता। कोशिश करता रहता है तोता। अरे किसने बंद किया मुझे? बाहर निकालो मुझे, छोड़ दो मुझे, बाहर निकालो मुझे, मेरी क्या गलती, बाहर निकालो। तोता जितनी कोशिश कर रहा था और जाल उतना ही टाइट होता जा रहा था। तोता बोला, किसने मुझे फंसाया, उसको बाहर आओ, मेरे सामने आओ, उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, जान से मार दूंगा, मेरे सामने तो आओ एक बार। तोते की बार बार कोशिश करने से भारी लोहा नीचे गिर जाता है और तोता ऊपर उड़ जाता है। तोते का जाल बिल्कुल टाइट हो गया था और तोता हवा में लटक गया था। तोता पूरी कोशिश कर रहा था। कौन है वो शैतान जिसने मुझे पकड़ा? मुझे छोड़ो, मुझे बाहर निकालो, मुझे छोड़ो मुझे। टीनू मीनू ने तोते को निकाल के एक पिंजरे में डाल दिया। तोता टीनू मीनू से पूछता है, मुझे पिंजरे में क्यों डाला? तुम मासूम तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं, तुम्हें सब मालूम है हमने तुम्हें क्यों पकड़ा है। तुमने लोगों के घोंसले तोड़े हैं, उन बेचारों के अंडे फोड़े हैं, इसलिए। फिर मीनू बोली, हाँ हाँ, ये सच है, चौंको मत इस बात से, तुमने ये सब किया है, घोंसले तोड़े हैं, अंडे फोड़े हैं, क्यों करा तुमने, किसके कहने पे करा, बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों करा। फिर तोता बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरे जंगल में बहुत शिकारी घुस गए थे, इसलिए मैं इस जंगल में आया था। मुझे नहीं पता ये जंगल में झूठे इल्जाम लगा के मुझे कैद में डाल दिया जाएगा। मेरी गलती ये है कि मैंने केवल इस जंगल में विश्वास करा। तोते क्यों झूठ बोल रहे हो, हकीकत हमें मालूम है तुमने ही किया है। अब अपना गुनाह कबूल करो वरना हम तुम्हें शेर के सामने डाल देंगे और फिर वो तुम्हें खा जाएगा। फिर मीनू बोलती है, तुम पलटो मत इन बातों से, तुम्हें लग रहा है तुम हमें गुमराह करके इन सब चीजों से बच जाओगे। बताओ तुम्हारे साथ क्या करना है। अब तुम ये सब बातें करके बच नहीं सकते हो, अपना गुनाह कबूल करो। तुम दोनों ये आरोप मेरे पे किस सबूत पे, किस आधार पे लगा रहे हो, मुझे मालूम नहीं। किसने किया ये मुझे मालूम नहीं। और क्या तुम दोनों ने मुझे ही करते हुए देखा है? देखा है तो नाम बताओ, अभी बताओ मुझे, किसने देखा है? मैंने ऐसा नहीं किया है। और किसने करते हुए देखा है तो बताओ मुझे, उसका नाम बताओ, मेरे सामने लाओ उसको, अभी दूध का दूध हो जाएगा। फिर टीनू बोली, ठीक है, हमारे पास भी एक ऐसा शख्स है जिसने तुम्हें ये सब करते हुए अपनी आंखों से देखा है, हम उसे तुम्हारे पास ला सकते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारा गुनाह साबित हो जाएगा, फिर क्या करोगे तुम, ये बताओ मुझे। टीनू तोते को कौवे के बारे में सब कुछ बताने लगती है। फिर मीनू भी बोलने लगती है। दोनों तोते को सब कुछ बताते हैं कौवे के बारे में, पर तोता नहीं डरता। ये सोचती है वो दोनों की ये क्या हो रहा है। तोता डर क्यों नहीं रहा सच्चाई जानते हुए भी। टीनू मीनू तोते को सब कुछ बताने के बाद अकेले में बात करती है। टीनू बोलती है मीनू से, ये क्या हो रहा है,
तोता डर क्यों नहीं रहा? तोता भी पीछे से कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। तोता नहीं डर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है। क्या पता कौवा झूठ तो नहीं बोल रहा। मुझे कौवे की बातों पे शक हो रहा है, वो झूठ तो नहीं बोला। हाँ, मुझे भी शक हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कौवा झूठ बोल रहा है शायद हमसे। हमें मालूम नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। कौवा को यहाँ लाना ही पड़ेगा, तभी सब कुछ मालूम होगा हमें। अगर तोते की गलती होती, उसने अगर अंडे फोड़े होते या घोंसला तोड़ा होता या उसने ऐसा कुछ किया होता तो वो इन बातों से डरता। वो डरा क्यों नहीं, मेरा ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे भी ये समझ नहीं आ रहा। अगर तोते ने ये सब किया है तो डर क्यों नहीं रहा है हमारे से। टीनू मीनू को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। फिर टीनू बोलती है, एक काम करते हैं मीनू, कौवे को ही यहाँ लेके आ जाते हैं। इसी से ही अपन को हकीकत का मालूम पड़ेगा कि तोते ने ये सब किया है कि नहीं किया है, वरना ऐसे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। फिर मीनू बोलती है, हाँ टीनू, तुम सही कह रही हो। अपन कौवे को ही यहाँ लेके आ जाते हैं, इसी से हकीकत का मालूम पड़ेगा। अगर तोते गुनहगार हुआ तोता तो अपनी कैद में है ही, इसको केवल सजा ही देनी है। और नहीं तो फिर कौवा गुनहगार हुआ तो उसको भी फिर सजा तो मिलनी ही है कि उसने ये सब गलत किया है। टीनू मीनू ने फैसला कर लिया है कौवे को यहाँ लाने का। और टीनू मीनू निकल पड़ती है